हम स्वयं जमात कैसे हैं सब। उम्मीद है आप खैरियत से होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका उर्दू का सबक है और उर्दू के सबक के आगाज़ से पहले हम आज की तारीख और दिन को दोहराते हैं। तो कशिफ गोंदल, आप मुझे बताएं आज तारीख क्या है। बिल्कुल ठीक, 13 जनवरी 2026। और आयजा फातिमा, आप मुझे बताएंगे आज दिन क्या है। बिल्कुल ठीक, मंगल। तालिया, आप मुझे बताएं अरबी में आज की तारीख। बिल्कुल ठीक, 23 रजब 1447 हिजरी। सालिया, आप मुझे आज का दिन बताएं अरबी में। बिल्कुल ठीक, यौमुल सलासा। तो स्वयं जमात हमने अब पिछले सबक की आज के सबक की दुराई करने से पहले हम अपने पिछले सबक की दुराई करेंगे कि पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था। तो इब्राहिम वसीम, आप मुझे बताएं हमने पिछले सबक में क्या पढ़ा था। बिल्कुल ठीक, हमने सबक नंबर 20 थोड़ा की सैर की पढ़ाई की थी। तो शोज़ब, आप मुझे बताएं कि मैंने आपको कल का सबक कुछ दिया था। कल का सबक क्या दिया था मैंने कि आपने घर से क्या करके आना है, तलाश करके आना है। बिल्कुल ठीक, आपने नमक की पहली यानी कि दूसरी बड़ी कान तो जो है क्योड़ा में है और पहली नमक की कान के बारे में बताना था कि पहली नमक की कान कहाँ है। बिल्कुल ठीक, पहली नमक की कान कनाडा में है। ठीक है। और अस्फा, आप मुझे बताएंगी कि दूसरा सवाल मैंने आपसे क्या पूछा था जी, सिकंदर आज़म के बारे में कि सिकंदर आज़म कौन था और उसके ज़माने में इसकी क्योड़ा की नमक की कान की दरियाफ्त हुई थी। तो वो कहाँ का रहने वाला था। बिल्कुल ठीक, वो यानी कि वो दुनिया को फ़तह यानी कि करने वाला था। उसने पूरी दुनिया फ़तह की थी और वो यूनान के शहर मकदूनिया का वो रहने वाला था। ठीक है। तो स्वयं जमात, अब मुझे ये मुंतहा आप बताएं स्वयं जमात कि हमने उसके अलावा और क्या पढ़ा था। बिल्कुल, ख्योड़ा की सैर के बारे में पढ़ा था कि ख्योड़ा में क्या क्या आप लोगों ने देखा था। बिल्कुल, वहाँ बहुत ज़्यादा यानी कि रंग बिरंगी ईंटों से इमारतें तैयार की गई थी जिसमें मीनार पाकिस्तान, बाचे मस्जिद, शीश महल और दीवार चीन का मॉडल और मरी के माल रोड का जो है मंजर वगैरह भी शामिल था। और वहाँ और क्या देखा था। बिल्कुल, वहाँ एक नमक के से बनी हुई मस्जिद भी बनाई गई थी। ठीक है। तो स्वयं जमात हम आज के सबक का आज के सबक का आगाज़ करते हैं। स्वयं जमात हम आज के सबक का आगाज़ करते हैं। जल्दी से अपनी कॉपियाँ निकालें और अपना जो है कॉपियाँ तैयार करें, हाशिया लगाएं जैसे कि आप करते हैं। ऊपर जमात का काम, आज की तारीख और दिन लिखेंगे। स्वयं जमात, आपने अपनी कॉपियाँ निकाल ली होंगी, अपनी ऊपर जमात का काम, तारीख और दिन भी लिख लिया होगा। तो जल्दी से अब सबक नंबर 20 और अपना मौजू क्योड़ा की सैर, अनवान, इमला के अल्फाज भी लिखें, अपनी कॉपियाँ तैयार करें। अरहमीन, हमज़ा, हतीजा, हाशिम, आप मेरे साथ साथ काम करेंगे और बड़ी सफाई के साथ काम करेंगे। ठीक है। हम अब पहला लफ्ज़ लिखेंगे। पहला लफ्ज़ आप मेरे साथ ही जो है ना मुझे बताते जाएंगे और मैं लिखती जाऊंगी। ठीक है। इस बार आप मुझे बताएं कान हम कैसे लिखेंगे। पहला लफ्ज़ कान है, कैसे लिखेंगे। का आ न, कान। अब क कौन सा आएगा, क कौन सा आएगा, गोल वाला क आएगा कि बिल्कुल सीधे वाला आएगा। उसके अलावा आप मोटे वाला काफ लिखोगे कि बारीक वाला। बिल्कुल ठीक, इसमें कौन सा काफ आ रहा है, किसकी आवाज निकली है, बारीक वाले काफ की आवाज निकली है। और इधर जब काफ का को आपको जब अलिफ के साथ मिलाना होता है तो आपने क्या करना होता है कि ये गोल वाला काफ जो है ना इसको लिखना होता है। ठीक है। क नून पे खत्म हो रहा है तो आवाज क्या आएगी, यानी कि पूरी शक्ल लिखी जाएगी और नून की आवाज न की तरह। ठीक है। न, कान। बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल ठीक। फायदा खालिद, आप मुझे अगला लफ्ज़ बताएं बेटा। अगला लफ्ज़ बताती हूँ तो आप उसके मुझे मिला के बताएंगी। अगला लफ्ज़ है तराश, कैसे लिखेंगे। कौन सा आएगा, तोय वाला आएगा कि ये वाला आएगा। तो ऐसे लिखेंगे
नुक्तों वाला ते आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। तर आ खत्म वाला लफ्ज तो श की पूरी शक्ल लिखी जाएगी, तराश। तो स्वयं जमात हम अगला लफ्ज करेंगे। अहमद तनवीर, आप मुझे अगला लफ्ज के बारे में बताएंगे कि हम क्या लिखेंगे, दरियाफ्त कैसे लिखेंगे। बिल्कुल ठीक, द की शक्ल होती है कोई छोटी दाल की, बिल्कुल ठीक है, ये शरारती हरूफ है इसलिए इसकी शक्ल नहीं होती। तो द के साथ आगे क्या आएगा, र, यानी कि रे। अब रे की भी छोटी शक्ल होगी नहीं, क्योंकि रे भी शरारती हरफ में आता है, ठीक है। तो दर या। अब या मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, पिछली जमात में बताया था कि ये की भी कितनी आवाजें होती हैं, ये की आवाजें दो होती हैं, यानी कि ये की आवाजें कितनी होती हैं, ज, और जब पहले है तो क्या आवाज निकलती है उसकी, ज की आवाज निकलती है, ठीक है, ज की आवाज निकलती है, यानी कि वाई की तरह की आवाज आती है, ठीक है। तो दर या, य, आ, तो दरियाफ्त। अगला लफ्ज मुझे बताएंगे कश्यप गोलर, आप बताएं अगला लफ्ज कदीम। कदीम हम कैसे लिखेंगे, क। अब कदीम में किसकी आवाज आ रही है, क, ये वाले काफ की कि ये वाले काफ की, नुक्तों वाले यानी मोटे वाले काफ की आवाज आ रही है। तो हम कदीम को कैसे लिखेंगे, क की शक्ल छोटी और साथ ही किसकी आवाज आ रही है, द की, द। अब ये देखें, ये तो रे बन गया, रे की तरह लग रहा है ना, लेकिन जब कोई भी शरारती हरूफ यानी कि दाल का खानदान जब किसी भी आदि इश्काल से पहले आता है, यानी आदि इश्काल के बाद आता है, उससे पहले उस आदि इश्काल आती है, तो जब उसके साथ जुड़ता है तो वो उसकी जब दाल की कमर के साथ जाके मिलता है, कोई भी जुड़ता है तो एकदम वो अपनी कमर बिल्कुल सीधी कर लेता है, ठीक है। अब इसने भी अपनी दाल ने भी अपनी कमर बिल्कुल सीधी कर ली है, ठीक है। तो कदीम, ई। अब ये यहाँ आवाज आ रही है ई की, किसकी आ रही है, ई की, यानी कि ये ई की आवाज किसकी निकलती है, कौन सी होती है, बड़ी की होती है या छोटी की होती है, ई की आवाज किसकी होती है, छोटी की, इसलिए हम कदाम तो नहीं बोलेंगे ना, तो कदीम बोलेंगे, कदीम। हमजा, अगला लफ्ज पांचवा लफ्ज आप मुझे बताएंगे। मैं लिखूंगी सजावट, अगला लफ्ज सजावट है तो कैसे लिखेंगे, बिल्कुल ठीक, सीन की छोटी शक्ल आवाज, आगे जीम की छोटी शक्ल ज, सजा, आ, व, सजावट। ये क्या लफ्ज हो गया, सजावट। स्वयं जमात आपने उम्मीद है अपना काम मेरे साथ मुकम्मल किया होगा। अल्लाह के अल्फाज आपके मुकम्मल हो गए हैं, हम इनकी दुराई करेंगे तो आगे हम अल्फाज मायनी करेंगे। मेरे साथ साथ पढ़े, न, कान, श, तराश, कान तराश, दर, याफ्त, दरियाफ्त, कदीम, कदीम, सजावट, सजावट। दोबारा से, कान, तराश, दरियाफ्त, कदीम और सजावट। जल्दी से अपना अगला सवाल निकालें। स्वयं जमात हमारा अगला मौजू है खेड़ा की सैर के ही अनवान हमारे हैं अल्फाज मायनी। तो अल्फाज मायनी आप मेरे साथ लिखेंगे। अब हम अल्फाज की इमला के तौर पर हम उन्हें पहले उसकी दोहराई करेंगे और साथ ही हम मायनी आप मुझे बताएंगे। जल्दी से अपनी हरे नकल निकालें।
और उसमें से आप मुझे मानी तलाश करके आप बताएंगे, ठीक है। तो हुज़ैफा आप पहला लफ्ज मुझे बताएंगे कि पहला लफ्ज है तराश, कैसे लिखेंगे? अभी आपने मिला के अल्फाज में लिखा है, बिल्कुल ठीक, तराश। तराश, तराश का मायने क्या होगा हुज़ैफा? बिल्कुल ठीक, काट, काट, यानी कि पत्थरों को, किसी भी चीज को तराशना, और यानी कि मतलब है काटना, तराश। तो जल्दी से मुझे आप बताएंगे। आप हम एक बार अगला लफ्ज मैं बोलती हूँ, दरियाफ्त करना, कैसे लिखेंगे हम? बिल्कुल ठीक, दरियाफ्त करना, शाबाश। दरियाफ्त करना का मायने क्या होगा? मालूम करना, शाबाश अरहम, मालूम करना। अशर, अशर, आशिर, अब आप मुझे बताएं। अगला लफ्ज मैं बोलती हूँ सयाह। सयाह किसे कहते हैं? सयाह, सयाह। अब ये के ऊपर तशदीद आएगी क्योंकि सीन और ये की भी आवाज निकली और ये को अलिफ के साथ भी जो है वो मिलाया जा रहा है, निकल आवाज निकली, तो सयाह में तशदीद कराएंगे। सयाह का मतलब है क्या है? आशिर, ज्यादा सफर करने वाला, शाबाश, सफर करने वाला, ज्यादा सफर करने वाला। अगला लफ्ज मुझे बताएंगी आयजा, फातिमा आप। अगला लफ्ज है गाइड। अब ये गाइड कौन सा लफ्ज है? उर्दू का लफ्ज तो नहीं है ये, बिल्कुल ठीक, ये इंग्लिश का लफ्ज है, गाइड, हमजा ये ड, गाइड। गाइड का क्या मानी होगा? रहनुमा, यानी कि आपको आपकी रहनुमाई करने वाला, रहनुमा, रहनुमा, रहनुमा होगा, रहनुमा, रहनुमा। गाइड का क्या मायने है? रहनुमा। ताला, अगला लफ्ज आप मुझे बताएंगी, मैं बताती हूँ आपको कि कौन सा लफ्ज है अगला। अगला लफ्ज है कान, न। ये क्या लफ्ज है? कान। ये कान, ये वाला कान नहीं है, वो थोड़ा वाला जो हमने पढ़ा है जिसमें आप कोई भी जो है बनती है, चीजें बनती हैं, यानी नमक और कोयले की कान होती है, वो कान उसको कहते हैं, ठीक है। कान, इसका मायने क्या होगा? वो जगह जहां से खोदकर मादनियात निकालते हैं, वो जगह जहां से खोद कर मादनियात निकालते हैं। कान वो जगह जहां से खोदकर मादनियात निकालते हैं। स्वयं जमात कान के मायने है वो जगह जहां से खोदकर मादनियात निकालते हैं। नंबर 6 पे है लफ्ज कदीम। क्या है कदीम? कौन बताएगा मुझे?
कदीम लफ्ज। इब्राहिम उस्मान आप बताएं मुझे। बिल्कुल ठीक, कदीम। कदीम का मायने क्या होगा? पुराना। शाबाश। कदीम का मायने क्या होगा? पुराना। जो पुराने जमाने की बात होती है, कदीम यानी कि कदीम इस्तेमाल होता है लफ्ज किसी भी ज़माने के लिए, यानी पुराने ज़माने के कपड़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ज़माने के लिए इस्तेमाल होता है कदीम। और यहाँ कदीम का मानी है पुराना। मोहम्मद मूसा हसन शबीर, हुसैन शबीर आप मुझे बताएं आगे। अगला लफ्ज है सजावटी। कैसे लिखेंगे हम? स ज आ व टी। सजावटी। सजावटी का क्या मायने होगा बेटा? बिल्कुल ठीक, सजाने वाली चीजें। सजाने वाली चीजें। स्वयं जमात, उम्मीद है आपने अपना काम मेरे साथ साथ मुकम्मल किया होगा। खदीजा, कयूम, शौजब, हमजा, आपकी लिखाई बिल्कुल साफ होनी चाहिए। अब हम इस सबक की दुहराई करेंगे। इस सबक की दुहराई करेंगे। हमारा सबक हमने पहले इमला के अल्फाज की दुहराई की थी। अब हम सबक नंबर 20 मौजू क्योड़ा की सैर अनुमान अल्फाज मायनी। पहला लफ्ज हमारा है तलाश। इसका मायने क्या है? काट। शाबाश। दूसरा लफ्ज क्या है? दरियाफ्त करना। उसका मायने क्या है? मालूम करना। दरियाफ्त करना, मालूम करना। आगे अगला लफ्ज क्या है? सयाह। क्या है? सयाह। उसका मायने क्या होगा बेटा? बिल्कुल ठीक, ज्यादा सफर करने वाला। अगला लफ्ज है गाइड। क्या है? गाइड। उसका मायने क्या है? रहनुमा। गाइड, रहनुमा। पांचवा लफ्ज है आपका कान। वो जगह जहां से खोद कर मादनियात निकालते हैं। मादनियात आपने मदनी मसाइल पढ़ा हुआ है ना? मादनियात अपनी मेरी दुनिया की किताब में मादनियात किसको कहते हैं? जो जमीन से निकाली जाती है, जो जमीन का से भी एक हिसाब से हमारे लिए सोना है। जमीन से क्या क्या निकलता है? कौन सी मादनियात निकलती है? कुछ पता है आपको? बिल्कुल ठीक, कोयला भी निकलता है, नमक तो निकलता है, तेल भी निकलता है। बिल्कुल ठीक, लोहा भी होता है। अगला लफ्ज है आपका कदीम। कदीम क्या है? कदीम का मायने क्या है? पुराना। कदीम का मायने क्या है? पुराना। अगला है आखिरी लफ्ज सजावटी। सजाने वाली चीजें। सजावटी, सजाने वाली चीजें। एक बार फिर मेरे साथ दोहराएं। तलाश, काट, दरियाफ्त करना, मालूम करना, सयाह, ज्यादा सफर करने वाला, गाइड, रहनुमा, कान, वो जगह जहां से खोद कर मादनियात निकालते हैं। कदीम, पुराना। सजावटी, सजाने वाला, सजाने वाली चीजें। तो जमात आपने अपना ये काम अपनी कॉपियों पे मुकम्मल किया होगा, मेरे साथ साथ किया होगा। स्वयं जमात ये आपका घर का काम है। घर के काम में आपकी खुशखती का काम मुकम्मल करें। आपने अपने जल्दी से खुशखती की कॉपी निकालें। खुशखती की कॉपी अपने घर का काम, आज की तारीख और दिन को लिखें और अपनी लाइन, अपनी सतर को लिखें कि आपकी ये सतर क्या है। मैं आपको पढ़ के एक दफ़ा बता देती हूँ। क्योड़ा की सैर हम सब के लिए दिलचस्प तजर्बा था। क्या है लाइन? क्योड़ा की सैर हम सब के लिए दिलचस्प तजर्बा था। स्वयं जमात अपना काम बिल्कुल सफाई से कीजिएगा।
ठीक है। और अपना सफाई से करने के बाद इसको बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैंने लिखी है लिखाई को इसी तरह से लिखाई कीजिएगा, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अरबा